श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के अंतर्गत फल विवेक का अध्ययन हम कर रहे थे, जहाँ 10वीं कारिका तक हमने ये विषय देखा कि परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के बीच का जो संबंध है वो महाप्रभु ने दो प्रकार से सोचा है, और अक्षर ब्रह्म जो है उनमें जीवों को जो मोक्ष है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने जिस विषय का विवेचन किया है उसे श्री हरिराय जी ने 10वीं कारिका तक बताया। अब आज आगे 11वीं कारिका से देखते हैं। भक्ति मार्गे स्वरूपम ही समग्रम फलमुच्यते, ज्ञान युक्ते भक्ति मार्गे पुरुषोत्तम वेशनम, पुष्टि रूपे भक्ति पथे स्वरूप प्राप्तिरिष्यति, संयोग विप्रयोगाभ्याम यथा योग्यम वृतेस्तथा। भक्ति मार्ग में प्रभु का समस्त स्वरूप कहलाता है। ज्ञान युक्त भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम में प्रवेश यह फल है। तो हम भक्ति मार्ग में जो है वो भगवान के अंश को या गुण को उपास्य नहीं मानते, परंतु पूरे जो भगवान है वो परब्रह्म रूप से भगवान का हम भजन करते हैं। और ज्ञान युक्त जो भक्ति मार्ग है, अर्थात हरिराय जी के मतानुसार जो मर्यादा मिश्र पुष्टि जीव हैं उन्हें सायुज्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा फल के 3 फलों को 3 अधिकारियों के बीच विभाजित किया गया है। तो ज्ञान युक्त भक्ति मार्ग में मतलब मर्यादा मिश्र पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम में प्रवेश अर्थात सायुज्य फल समझना है। पुष्टि अनुग्रहात्मक भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम के स्वरूप की प्राप्ति फल है, अर्थात जो पुष्टि जीव हैं उनके लिए बता रहे कि पुरुषोत्तम का स्वरूप प्राप्त होता है तथा उस स्वरूप की संयोग तथा विप्रयोगात्मक भाव से वर्ण का अनुसरण करके उस प्रकार यथा योग्य प्राप्ति होती है। तो जो पुष्टि जीव है उसे भगवान का स्वरूप, भगवान एवं ही फलम, उस हिसाब से भगवान फलित होते हैं और भगवान के स्वरूप का संयोग और विप्रयोग दोनों ही प्रकार के भावों में जिस जीव का जिस प्रकार के फल के लिए भगवान ने वर्ण किया हो उसे यथायोग्य रूप से भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। तत्र आदौ वसुदेवस्य देवक्याश्च हरि स्वयं दत्त्वा वियोगम संयोगम पश्चादेव वितीर्णवान् लोक सिद्ध प्रकारेण तथैवाधिकृतिर्यतः संयोग रस पुष्ट्यर्थम विप्रयोग इतीरणात्। इसमें प्रथम श्री हरि भगवान ने स्वयं वसुदेव तथा देवकी जी को वियोग का दान करके फिर ही संयोग का विस्तार किया है, क्योंकि लोक सिद्ध प्रकार से उनका ऐसा ही अधिकार था। अतः संयोग रस की पुष्टि के लिए विप्रयोग है, ऐसा कहा गया है। तो जो वसुदेव जी देवकी जी वगैरह हैं उन लोगों को पहले तो प्रभु ने जन्म लिया, फिर जन्म लेने के बाद ठाकुर जी गोकुल पधार गए तो उन्हें वियोग की अनुभूति हुई, और फिर मथुरा में पधार के साथ रहे, फिर संयोग का विस्तार किया। क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए जिस प्रकार से भगवान उन्हें फलित होना चाहते थे उनका ऐसा ही अधिकार भगवान ने माना, इसलिए संयोग रस की पुष्टि करने के लिए पहले भगवान ने विप्रयोग दिया और फिर संयोग में उन्हें स्थिर किया। महिष्यादिषु लक्ष्म्यां च यादवादिष्वपि प्रभुः यथाधिकारं संयोगं केवलं दत्तवान् स्वतः, वियोगाभावतो नात्र तथा पुष्टत्वमुच्यते। पटरानी जीओं में, श्री लक्ष्मी जी में तथा यादवादि में अधिकार के अनुसार प्रभु ने स्वयं ही केवल संयोग का दान किया है। इस प्रकार वियोग के अभाव से यहाँ ऐसी पुष्टता नहीं कही जा सकती। और जब ठाकुर जी ने विवाह कर लिया फिर द्वारका विराजे तो सभी पटरानियों को, यादवों को तो नित्य संयोग है, कभी भी विप्रयोग की अनुभूति भगवान ने नहीं करवाई है। तो हरिराय जी के मतानुसार क्योंकि विप्रयोग फल है इसलिए ऐसा जो निरंतर संयोग है वो शुद्ध पुष्टि या मतलब पुष्टि मार्गीय फल के रूप में नहीं कहा जा सकता। पर जो आप डिस्टिंक्शन बता रहे हैं कि यथाधिकार वर्ण है और यथाधिकार फलानुभूति भी भगवान करवाते हैं, तो ऐसा अलग अलग अधिकार और अलग अलग व्यवस्था इनके लिए सोचनी चाहिए। वाचिकेन वियोगेन तथा मानसिकेन च श्रीमदाद्यमहिष्यां तु विशेषः कश्चनोदितः लक्ष्म्यादिमुख्य संयोगो हरिणा नित्य योजनम। वाणी संबंधी तथा मन संबंधी वियोग से श्री
मद आद्य महिषेश रुक्मिणी जी में तो कुछ विशेष प्रकार कहा गया है। श्री लक्ष्मी जी आदि का नित्य जुड़कर साथ में रहना यह श्री हरि के साथ मुख्य संयोग है। तो जो रुक्मिणी जी हैं उनके लिए किसी न किसी प्रकार के वियोग की बात पढ़ने मिलती है। जैसे जब उन्होंने ठाकुर जी को पत्र लिखकर बुलाया तो वहां रुक्मिणी जी ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो भगवान के साथ वियोग की अनुभूति है और प्रभु के जो स्वरूप है उसका स्मरण करके ही मैं जी रही हूँ। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने प्रारंभिक रूप से मन से और वाणी के द्वारा उन्हें विप्रयोग की अनुभूति हो रही है ऐसा उन्होंने कन्वे किया है। फिर बाद में जाके तो जो है वो उन्हें भगवान ने हरण किया और फिर उन्हें संयोग मिला। तो जो ठाकुर जी के मुख्य पटरानी के रूप से तो रुक्मिणी जी हैं, इसलिए उनके लिए इस प्रकार का वियोग और फिर वियोग के बाद संयोग ऐसा हमें जानने मिलता है। तो लक्ष्मी जी आदि हैं, उनके साथ तो भगवान नित्य संयुक्त होकर विराजमान होते हैं, तो उनका जो है वो भगवान के साथ मुख्य संयोग है। कुब्जादिषु तु संयोगः परिच्छिन्नः स्वकालतः आवतारिक रूपेण लोकरीत्यैव सर्वथा। कुब्जा वगैरह में तो अपने समयानुसार छिन्न किसी एक समय में संयोग हुआ है और वह सर्व रीति से अवतार स्वरूप से तथा लोक रीति का अनुसरण करके ही है। तो कुब्जा आदि के साथ तो भगवान को जो है वो कुछ समय का संयोग, क्योंकि काम भाव से कुब्जा ने प्रभु से मांगा तो कुछ समय मात्र का संयोग उसे मिला है और हर प्रकार से अवतार स्वरूप से और लोक रीति का अनुसरण करते हुए भगवान ने वो फल दिया है। उसमें भगवान ने अपनी परब्रह्मता प्रकट करके फलदान नहीं किया है। अन्येष्वपि निरुद्धेषु काल भेदात् स्वयोजनम फलम तदधिकारेण तथा लीलादिभिः पुनः। दूसरे विरुद्ध जीवों में भी काल के भेद से खुद उनके साथ जुड़ते हैं, उस जीव के अधिकारानुसार इस प्रकार की लीला इत्यादि से यह फल उनको मिलता है। तो यहाँ सबके फल का विवेचन हरिराय जी कर रहे हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि भगवान अवतरित हुए हैं, इसलिए किसी न किसी प्रकार से सभी को भगवान का अनुभव मिला है, किसी न किसी प्रकार से भगवान उन्हें फलित हुए हैं, परंतु सर्वत्र जो है वो पूर्ण रूप से भगवान ने नहीं दिया है, इसलिए पुष्टि फल के अधिकारी के रूप में हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो जिस जीव का जब जैसा अधिकार भगवान सिद्ध करवाना चाह रहे थे ऐसा भगवान उन सभी के प्रतिफलित हुए हैं। इसलिए ये प्रकार यहाँ समझा रहे हैं कि सभी को जिस प्रकार का फल भगवान के लिए भगवान के रूप में प्राप्त हुआ है वो फल की जो व्यवस्था है वो हर किसी की अलग अलग है। इसलिए अवतार काल में भगवान के दर्शन किसी जीव को हो गए या किसी को भगवान का थोड़ी देर का कुछ अनुभव हो गया या किसी को कुछ क्षण के लिए भगवान ने कोई फल दे दिया, उसका अर्थ ये नहीं कि उसे परब्रह्म प्राप्ति हो गई या वो भक्ति मार्ग फल के अधिकारी माने जाएंगे। इसलिए अवतार चरित्र को भी जो है वो तदनुसार ही हमें इवेल्युएट करना चाहिए, उसमें भी सर्वत्र एक रूपता नहीं है। आकार एक रूपो ही सामग्र्यापि तथा विधा वैषम्यमनुभूतेर्हि क्रिया भाव विभेदतः लोकवेदातीतमेव वियोगात्म प्रभोर्मतः भावमात्रेणानुभवो बहिर्वा हृदयेऽपि वा। आकार जिस प्रकार एक समान होता है उसी प्रकार सामग्री भी ऐसी ही होती है, तथापि क्रिया तथा भाव के भेद से अनुभव से विभिन्न धर्मता होती है, परंतु यह वैधर्म्य लोक वेद से पर ही है। विप्रयोगात्मक प्रभु का अनुभाव भाव मात्र से बाहर अथवा हृदय में भी ऐसे ही माना गया है। तो आकार जिस प्रकार एक समान होता है, अर्थात बाहर से जो वस्तु हमें जैसी दिखती है उन सभी वस्तुओं की सामग्री भी अर्थात उसके जो कंपोनेंट है, उसका जो उपादान है वो भी ऐसा ही होता है। फिर भी जैसे हम सभी प्राकृत हैं तो हम सभी मनुष्य योनि को धारण किए हुए हैं, हम सभी की पंच महाभूत प्राकृति आदि की ही सामग्री से हम सभी की बनावट है। फिर भी क्रिया और भाव के भेद से हमारी विभिन्न धर्मता प्रकट होती है। तो सबके आचरण अलग होते हैं, उन आचरणों के पीछे सभी की भावनाएं अलग होती हैं, इसलिए अनुभव हमें ये रहता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, परंतु यह वैधर्म्य लोक वेद से पर ही है। पर इस प्रकार का जो वैधर्म्य है वो लोक वेद से पर है।
जो भक्तों में प्रकट होता है। तो जीवों के अंदर सब समान रूप से होता है, पर क्रिया तथा भाव के भेद से सभी को भगवान की जो अनुभूति होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है, और जिसे भी भगवान की जैसी भी अनुभूति हो रही है वो सभी अनुभूति लोक वेद से पर है। विप्रयोगात्मक प्रभु का अनुभव भाव मात्र से बाहर तथा हृदय में भी ऐसे ही माना गया है। तो मूल जो है वो विप्रयोगात्मक अनुभूति है, इसलिए जब जीव को विप्रयोग की अनुभूति होती है और उस विप्रयोग को भगवान जब रिस्पॉन्ड भी करते हैं, मतलब उसे जब अनुभव भी देते हैं, तो भाव मात्र से बाहर और हृदय में भी हमें ऐसी ही भगवान के स्वरूप की अनुभूति होती है। यथा वियोगे जाते संयोग रस पोषणम तथा च पूर्वम संयोगः पोषणायोत्तरस्य हि स एव राधस लीलास्थ भक्तेभ्योद्धाद हरिः फलम तासामपि रीति प्रोक्तम संयोगेनापि पोषितः। जैसे वियोग होने पर संयोग रस का पोषण होता है, उसी प्रकार पूर्व में हुआ संयोग उत्तर अर्थात वियोग रस की निश्चित पुष्टि के लिए है। तो पहले जब विप्रयोग की अनुभूति होती है और फिर बाद में जब भगवान का संयोग मिलता है तो ज्यादा आनंद अनुभूत होता है। जैसे देवकी जी वसुदेव जी को इतने सालों के बाद ठाकुर जी के दर्शन हुए तो उन्हें बहुत आनंद हुआ होगा। उसी प्रकार से जब किसी जीव को पहले भगवान का संयोग ही संयोग मिलता है, फिर बाद में विप्रयोग मिलता है, तो उससे संयोग और विप्रयोग के द्वारा परस्पर जो जीवों के भाव हैं वो पोषित होते हैं, उन भावों की जो है वो उसके द्वारा पुष्टि होती है। यथा हाँ, श्री हरि भगवान ने रासलीला में स्थित भक्तों को फल रूप में दिया है, वही उनके मध्य में प्रकट हुए इस रीति से कहा गया है। अतः विप्रयोग रस संयोग रस से अति पोषित किया गया है। तो पहले भगवान जो प्रकट थे और फिर भगवान का संयोग जो व्रज भक्तों को अनुभूत हुआ, उस संयोग की उन्होंने पूर्ण रूप से अनुभूति की, और फिर प्रभु जब विप्रयोग प्रदान करने के लिए तिरोहित हो गए तो तब भी उन्हें फल रूपता अनुभूत हुई। तो जो संयोग था वो विप्रयोगार्थ था और कभी विप्रयोग संयोगार्थ है, ऐसा भिन्न भिन्न जीवों के अधिकार अनुसार समझना चाहिए। संपाद्य योग्यतां सर्वैः प्रकारैर् मनसि स्थितं फलं स्वरूप भावात्मा प्रादात् तत्तत् परमं फलम। सभी प्रकार से योग्यता को सिद्ध करके मन में स्थित भावात्मक फल स्वरूप का आपने दान किया है, वह यह परम फल है। तो इस प्रकार सभी जीवों में जिसे संयोग देना चाह रहे हैं या जिसे भी विप्रयोग देना चाह रहे हैं, सभी को भगवान पहले उस फलानुभूति के लिए तैयार करते हैं। तो विप्रयोग के द्वारा तैयार करना होता है तो विप्रयोग से तैयार करके फिर संयोग देते हैं, या संयोग देकर और फिर विप्रयोग के लिए तैयार करते हैं, और फिर अपने भावात्मक फल स्वरूप का उन्हें दान करते हैं, जिससे उन्हें परम फल की प्राप्ति की अनुभूति हो पाती है। एतद् दानं लोक वेदातीतमेव स्वरूपतः यशोदोत्संग ललितान्यासस्मात् इति निश्चयः। स्वरूप से यह दान निश्चित रूप से लोक वेदातीत है। तो भगवान ने अपने स्वरूप को जिस प्रकार दान में दिया है वो यह स्वरूप लोक वेदातीत है, और वह यशोदोत्संग ललित श्री प्रभु से है, अन्य से नहीं है, ऐसा निश्चय है। और ये जो दान भगवान देते हैं वो अपनी पूर्ण रूप से ही देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, अर्थात कोई गुण रूप से या धर्म रूप से वो फलदान नहीं होता। नातः परम फलम किंचिद रूपम नातः परम हरेः साधनम भावतो नान्यम नान्यम आनम आचार्य वाग्गणात्। इससे श्रेष्ठ कोई फल नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई श्री हरि का रूप नहीं है, इस भाव से श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है, और तथा श्री महाप्रभु के वचनामृत के समूह से उत्तम कोई प्रमाण नहीं है। तो शहर जी यहाँ समापन कर रहे हैं कि ये जो अनुभूति भगवान विप्रयोगात्मक अनुभूति करवाते हैं या उस प्रकार का भाव जीवों को प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार के फलदान से उत्तम जो है वो कोई अनुभूति नहीं है। और जीवों को जो इस प्रकार की अनुभूति भगवान करवा रहे हैं वो अनुभूति हमें महाप्रभु के वचनों से ही समझ में आती है, उसी से वही इस विषय में प्रमाण है। इस प्रकार यहाँ ये ग्रंथ जो है वो संपन्न हुआ।
तासामाविरभूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः साक्षात् कोटिमन्मन्मन्मथः। श्री भागवत रास पंचाध्यायी यह भाव यहाँ है। तो जो हरिराय जी ने 23वें श्लोक में ये आज्ञा दी कि भगवान ने पहले ब्रज भक्तों को संयोग दिया, फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो उन्हें विप्रयोग की अनुभूति हुई। तो ये जो अनुभूति है वो भगवान ने जीवों को करवाई है। इस विषय में जो रास पंचाध्यायी का निरूपण है उसके आधार पर हरिराय जी ने इस भाव का निरूपण यहाँ किया, ऐसा उसे रेफर किया जा रहा है। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक है, तो ये ग्रंथ संपन्न हुआ है। आज का क्रम यहाँ रखते हैं। कल से शिविर प्रारंभ हो रही है, इसलिए आगे का ग्रंथ हम शिविर के बाद ही प्रारंभ करेंगे। हाँ प्रणव भाई। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रीतिबन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पे ये हाँ बात आई ना कि अगर संयोग देना चाहते हो तो विप्रयोग से तैयार करते हैं, और विप्रयोग देना चाहते हो संयोग से तैयार करते हैं, ऐसा कुछ आया ना उसमें। तो वो थोड़ा हाँ समझना था। तैयार करते हैं मतलब ऐसे सरकमस्टांसिस देते हैं, ऐसा कुछ समझना चाहिए। हाँ, मतलब जीव को फलानुभूति के लिए तैयार करते हैं भगवान, क्योंकि हमने मानो कभी विप्रयोग देखा ही नहीं है तो हमें संयोग में ऐसे आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। या किसी जीव ने कभी संयोग देखा ही नहीं है तब भी उसे विप्रयोग में फलानुभूति नहीं हो पाएगी। तो फलानुभूति जो है वो विपरीत अनुभूतियों से ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए भगवान जो है वो उस प्रकार की लीला प्रकट करते हैं कि जिससे जीवों को ऐसी पूर्ण फल की अनुभूति हो पाए। जी राजा। मतलब ये हाँ सेवा, अभी हमारे बारे में अगर सोचे तो सेवा में ही हमें ऐसे कुछ अनुभवता पहले स्टार्टिंग होती है, फिर ये सब भाव आते हैं, ऐसा कुछ समझना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, प्रणाम राजा। हम्म। हाँ प्रणव भाई। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपकी आवाज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नया विषय शुरू करें उससे पहले आप पूछ लेना। आज यहाँ रखते हैं। आगे का ग्रंथ शिविर के बाद जब अध्ययन का क्रम प्रारंभ करेंगे तब शुरू करेंगे।